जब श्रेणिक से कहा गया कि तुम ये पुनर्जन्म में जो संकट आने वाला है नरक का, उससे वह तुम्हारा बच सकता है। कई कारण बताए। एक कारण बताया कि जो कुब्जा दासी है वह मुनि को दान दे तो तुम्हारा नरक टल सकता है। श्रेणिक ने कहा, यह तो मेरे हाथ की बात है, मेरी दासी है, कुब्जा दासी है, और मैं कहूँगा वैसे करेगी। वह आदेश दे दिया कि मुनि को दान देना है। वो मुनि को आमंत्रित भी कर दिया, बुला दिया कि हमारे घर पर आपको भिक्षा लेना है। साधु आ गए, रसोई तैयार सामने पड़ी है, कुब्जा दासी दान दे रही है और साथ साथ में एक मंत्र बोल रही है कि मैं नहीं दे रही हूँ, मेरी डोइला यानी मेरी करछी दान दे रही। भावी शुद्ध नहीं था, भावी नहीं था कि मैं नहीं दे रही हूँ। ये दान कौन दे रहा है? मेरी करछी, डोइला दे रहा है, मतलब करछी दे रही है। जब भाव शुद्ध नहीं है तो चाहे तीर्थंकर के पास चले जाओ, चाहे किसी साधु के पास चले जाओ, चाहे किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपना भाव शुद्ध नहीं है, उसकी ऊर्ध्व गति कोई कर नहीं सकता। ऊर्ध्व गति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि। कोई व्यक्ति आसन का प्रयोग नहीं कर सकता, प्राणायाम का नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, कायोत्सर्ग भी नहीं कर सकता, साधना का विशेष प्रयोग नहीं कर सकता, लंबी तपस्या भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वह ये करे कि मैं अधिकतम समय भाव शुद्धि में बिताऊंगा, मेरा 24 घंटा में अधिक समय भाव शुद्धि में बीतेगा, तो मैं मानता हूँ ध्यान करने वाले, आसन करने वाले, उपवास, बेला तेला आदि करने वाले सब पीछे रह जाते हैं और वह आगे चला जाता है। इतना बड़ा महत्व है भाव शुद्धि का। हमारा भाव शुद्ध रहे, भाव की निर्मलता रहे, सकारात्मक भाव रहे, कोई भी निषेधात्मक भाव का एक रहस्य भी उसमें न आए, ये भाव शुद्धि का महत्व है। तो प्रभु वे व्यक्ति जो भाव शुद्ध वाले हैं और आपको नमस्कार करते हैं, वे व्यक्ति निश्चित ही ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं।